हमारे पास कोई अब कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो 5% था जब अप्रैल में, आज वो तकरीबन 90% पहुंच गया। यानी लोगों को अब कोई इत्मीनान नहीं कि पाकिस्तान को अगर पैसे दे वो वापस करेगा। और IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये हैं कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अगर हम शराइत मानते हैं तो अगर आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। ये है वो चैलेंजेस मैं अपने इस कौम के जो करोड़ों जो नौजवान बच्चे और बच्चियां इस जो तकरीब जो सजी है इसके ज़रिए और कैमरास के जरिए उनको मुखातिब हूँ, उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम एक बड़े कठिन मरहले से गुजर रहे हैं। अभी आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। हाँ जी, तो पाकिस्तान जिस चीज़ से डरा हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। गाना है ना, हाल क्या है जनाब का। तो पाकिस्तान का हाल इस समय बहुत ही ख़राब है और पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आप देखिए, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है पाकिस्तान के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा बैकड्रॉप दे देता हूँ। IMF से पाकिस्तान की बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान के साथ IMF का 9th रिव्यू होना था। 2019 में IMF ने पाकिस्तान को कुल $5 बिलियन का एक रिलीफ प्लान पाकिस्तान ने, यानी कि उस टाइम पे तो इमरान खान थे, इमरान खान ने IMF से एक रिलीफ प्रोग्राम मांगा था। एक रिलीफ प्रोग्राम होता है, एक जैसे फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम होता है, उस टाइप का एक रिलीफ प्रोग्राम होता है जिसमें IMF लोन दे देता है एक बेहद ही कम इंटरेस्ट रेट पे। और वो लोन एक कंडीशनल लोन होता है कि उस लोन की सारी अमाउंट सिर्फ रिलीफ की तरफ जाएगी और रिवाइवल, इकोनॉमी के रिवाइवल की तरफ जाएगी। तो उस लोन की ऑलमोस्ट 80% रकम यानी कि $3.5 बिलियन पाकिस्तान ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। कंज्यूम क्या बोलूँ, वेस्ट कर चुका है। और उसका एक 9th रिव्यू होना था जिसमें लास्ट लोन की लास्ट अमाउंट कुछ 1.15 यानी कि $1.2 बिलियन मान लेते हैं। $1.2 बिलियन जो इक्विवेलेंट है पाकिस्तानी 30,000 करोड़ रुपए के। तो 30,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का एक फाइनल लोन था जो सैंक्शन होना था IMF की तरफ से, और उसी के लिए 9th रिव्यू चल रहा था IMF का। और 9th रिव्यू बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं हुआ है, बिल्कुल बेअसर रहा है और IMF और पाकिस्तान एक स्टेलमेट पे आ चुके हैं। स्टेलमेट यानी कि IMF ने जो टर्म्स पाकिस्तान के लिए रखे हैं वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही नामंजूर है, और अगर पाकिस्तान ने उन टर्म्स को फॉलो किया तो पाकिस्तान का गेम ओवर। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट अराउंड 6.5-7% के बीच में है और IMF चाहता है कि पाकिस्तान उस फिस्कल डेफिसिट को कम करके 4.5-5% के आसपास लाए, यानी कि फिस्कल डेफिसिट 2% कम कर ले। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार 2% तो बहुत ज़्यादा नहीं होता फिस्कल डेफिसिट कम करना। पहले तो जान लेते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट होता है कि एक तरफ तो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और एक तरफ है गवर्नमेंट के रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आया और गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया। तो इस समय पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट है ऑलमोस्ट 7%, यानी कि उनकी GDP का 7%, जो उनकी GDP $300 बिलियन के आसपास है, यानी कि $300 बिलियन का 7% होता है ऑलमोस्ट $21 बिलियन, यानी कि $21 बिलियन का कर्जा है पाकिस्तान हर साल जो लेता जा रहा है अपने कर्जों पे, एक्सटेंडिंग कर्जों पे हर साल $21 बिलियन ऐड करता जा रहा है। तो बस IMF ने इतना कहा है कि उस कर्जे को, यानी कि उस परसेंटेज को 7% से कम करके 4.5-5% तक ले आओ। और पाकिस्तान उस चीज़ को करने को मान गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम उस चीज़ को करेंगे, लेकिन जो तरीका पुट फॉरवर्ड करा है, एक बहुत ही एग्रेसिव तरीका पुट फॉरवर्ड करा है IMF ने कहा है अपनी GST रेट्स इमीडिएटली हाइक करो और पेट्रोल की सब्सिडीज़ को फिनिश कर दो एकदम से और पेट्रोल पे एडिशनल GST लगा दो। यानी कि जो IMF ने एक रास्ता दिया है पाकिस्तान को बहुत ही अग्रेसिव है। और कोई भी गवर्नमेंट होगी, देखिए इस समय शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इमरान खान क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कल को इमरान खान की गवर्नमेंट होती है तो शहबाज शरीफ भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट इस फैसले को मान ही नहीं सकती। आप सोच के देखिए, गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेसी आती है जनता से। जनता किस बेसिस पे वोट करती है? जनता वोट करती है सस्ती चीज़ों पे। जनता वोट करती है कि आप कितनी इन्फ्लेशन को कम से कम रख सकते हैं, कितनी
डेवलपमेंट हो, कितनी ग्रोथ हो। तो अगर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इन स्टेप्स को मानती है तो सुपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। जो इन्फ्लेशन अभी 28% है, 30% है, यानी कि हर साल चीज़ों के प्राइस 30% बढ़े जा रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी वो एक साल बाद 130 की हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इस समय जब सुपर इन्फ्लेशन के माहौल ऑलरेडी बने हुए हैं तो उसमें एक फाइनल नेल इन कॉफिन हो जाएगी ये सिचुएशन अगर पाकिस्तान IMF की इन कंडीशंस को मान लेता है, GST पे इमीडिएट इम्पोजिशन लगा देता है, एडिशनल इम्पोजिशन लगा देता है, पेट्रोल पे एडिशनल GST इम्पोज कर देता है, तो पाकिस्तान विल बी अ ग्रेवयार्ड। पाकिस्तान की गवर्नमेंट दफन हो जाएगी, पाकिस्तान की जनता में हफरा तफरी मच जाएगी। पेट्रोल के प्राइसेस ऑलरेडी स्काई रॉकेट कर चुके हैं। देखिए कोई भी इकोनॉमी पेट्रोल से चलती है, गैस प्राइजेस से चलती है, और अगर गैस प्राइजेस इतने बढ़ा दिए जाएँ जैसा IMF कह रहा है तो इकोनॉमी कोलैप्स कर ही जाएगी। जो इकोनॉमी पाकिस्तान की धीरे धीरे कोलैप्स होनी है वो एक झटके में कोलैप्स हो जाएगी। तो देखिए IMF ने कैसी शर्तें रखी है, IMF को पता है, देखिए IMF भी चाहता है कि वो पैसे ना दे, बिकॉज IMF को भी पता है पाकिस्तान इस समय एक ग्रेवयार्ड है, दलदल है। पाकिस्तान में आप जितने पैसे डालो वो सब जल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान से कुछ बाहर नहीं निकल के आने वाला है। तो IMF भी अपने पैसे बचाना चाहता है। बैंक है IMF भी, एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है IMF भी, भले ही IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट डजंट वर्क दैट वे। इवेंचुअली IMF के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड है, वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। तो पाकिस्तान में अगर इस तरीके से पैसे झोंकता रहेगा IMF तो IMF के पैसे भी कभी ख़त्म हो जाएंगे। तो यही चीज़ IMF को रियलाइजेशन है इसी चीज़ का, और IMF ने इसी वजह से ऐसी टर्म्स रखी हैं पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही नामंजूर हो, किसी भी गवर्नमेंट को नामंजूर होंगी, और पाकिस्तान इन टर्म्स को जहाँ तक मेरा मानना है कभी नहीं मानेगा। और ये 9th रिव्यू यानी कि जो फाइनल लोन सैंक्शन होना है $1.2 बिलियन का, जो इमरजेंसी फंड सैंक्शन होना है, जिसकी पाकिस्तान को इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान के इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के पास जस्ट $2.9 बिलियन के रिजर्व बचे हैं। मैंने अभी लगभग 3 हफ्ते पहले एक और वीडियो बनाई थी इसी चीज़ पे, तब पाकिस्तान के पास रिजर्व्स थे $5 बिलियन के, अब वो रिजर्व घट के हो गए हैं $2.9 बिलियन के, जिसमें से $2.5 बिलियन का तो सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को लोन दिया हुआ है वो लोन है, और वो एक इमरजेंसी लोन है। सऊदी अरब ने बोला है आप इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो अगर प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो पाकिस्तान के पास कुल $400 या $500 मिलियन बचे हुए हैं, $1 बिलियन भी नहीं बचा हुआ है प्रैक्टिकलिटी से देखा जाए। बट अगर नंबर्स पे जाए तो ऑलमोस्ट $3 बिलियन के रिजर्व बचे हैं, जो 2.5 से 3 हफ्तों के लिए ही इनफ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन करने के लिए, बिकॉज पेट्रोल, गैस, फूड, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली डॉलर में एक्सचेंज होती है। तो अगर आपके पास देने को पैसे ही नहीं होंगे, तो आपके पास पेट्रोल नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो इवेंचुअली इकोनॉमी आपकी ख़त्म हो जाएगी, नेस्ते नाबूद हो जाएगी। और ऐसा ही पाकिस्तान का हाल हो रखा है। मैंने आपको बताया था एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है, एक तरफ तो उनकी इकोनॉमी फ्री फॉल में है, और दूसरी तरफ IMF ने ऐसी कंडीशन रख दी है जो मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान मानेगा। तो पाकिस्तान का हाल देखिए, जो चीज़ धीरे धीरे होनी थी अगर पाकिस्तान इनको मान लेता है एक झटके में हो जाएगी। इवेंचुअली मेरा तो ये अजम्पशन है कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगेगा, बिकॉज इमरान खान ने उधर अफरा तफरी मचाई हुई है, सारी स्टेट गवर्नमेंट की असेंबलीज ख़त्म करते जा रहे हैं इमरान खान चाहते इलेक्शन जल्दी होए, शहबाज शरीफ इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं। तो सिचुएशन वही आ रही है। देखिए एक बार फिर से मिलिट्री रूल लगेगा, कोई मिलिट्री लीडर जो होगा उनकी कंट्री को रन करेगा, कंट्री ठीक से थोड़े ट्रैक पर आएगी, फिर से वापस से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो होना वही है, उसको डिले किया जा रहा है, धीरे धीरे डिले किया जा रहा है। सब लोग पाकिस्तान को नोच रहे हैं धीरे धीरे, सब ब्यूरोक्रेट्स को, टेक्नोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को पता है कि डिफ़ॉल्ट करनी है ये कंट्री, बस उस डिफ़ॉल्ट को डिले किया जा रहा है जितना हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि ये डिफ़ॉल्ट कब करता है पाकिस्तान। थैंक यू।